हेलो एवरीबॉडी। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की श्रृंखला में मैं जो आज प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स से डिस्कस कर रहा हूँ और ये सभी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके आसपास प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे पीएचडी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे सिविल सर्विस एग्ज़ाम, चाहे गेट नेट मार्क जैसे के एग्ज़ाम हैं, सभी में आईआईटी जेईई में यहाँ से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली जो प्रॉब्लम है वो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है जिसमें वेव फंक्शन दिया हुआ है साई एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एक्स माइनस आई बाई ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर। इसके अंदर एग्जैक्ट पूछा है जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसी में दूसरी प्रॉब्लम बनाई गई है साई आर फंक्शन है ए इंटू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस ए आर। इन दोनों ही प्रॉब्लमों में जो फंक्शन दिए हुए हैं हमें एग्जैक्ट इवेल्यूट करना है। तो क्या करें कि जब भी वेव फंक्शन हमारा साइन एक्स वाई और आर में दिया हुआ हो तो एक्स वाई को सदा आर थीटा फाइव में हम लेके चलते हैं। हम ये भी याद रखें कि जो पोलर फॉर्म होती है उसमें एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होती है वो हमें याद होनी चाहिए। एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारी एक्स वैल्यू होती है एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा और कॉस फाइव। तो एक्स की जगह पर रख दें आर साइन थीटा कॉस फाइव, वाई की जगह पर रख दें आर साइन थीटा साइन फाइव और जेड की जगह पर ले लें जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। जो हम पोलर फॉर्म में आर थीटा फाइव को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कनेक्ट करते हैं तो ये एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव और जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दें तो साई एक्स वाई जेड की वैल्यू को देखें हमें क्या ऑब्टेन होता है। तो साइन अब फंक्शन ये आर थीटा फाइव का बन जाएगा क्योंकि एक्स वाई जेड की जगह पर हम आर थीटा फाइव इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी ए और एक्स की वैल्यू रख दें आर साइन थीटा कॉस फाइव। उसके अलावा फिर वाई की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे माइनस आई और वाई की वैल्यू पुट करें वाई हमारा आर साइन थीटा साइन फाइव, तो आर साइन थीटा साइन फाइव ये पुट कर दें और उसके बाद ई की पावर माइनस एल्फा आर स्क्वायर। एल्फा है कांस्टेंट है, आर रेडियल डिस्टेंस है। तो ये सबसे पहले क्या किया गया हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू को ये रिमेंबर रखना है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। उसके बाद जो वेव फंक्शन है उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट कर दिया। उसके साथ फिर कॉमन देख लें कि क्या हमें यहाँ से कॉमन ऑब्टेन हो रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ए आर और साइन थीटा भी यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, ए आर साइन थीटा। यहाँ से देखिए हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है कॉस फाइव और माइनस आई साइन फाइव। यहाँ से ऑब्टेन हो गया इंटू ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर। ये यहाँ पर यूलर एक्सप्रेशन यूज करें। हम सभी जानते हैं कि ई की पावर आई फाइव जो होता है वो हमारा होता है कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव, और उसी तरीका से अगर हम फाइव को माइनस फाइव से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से ई की पावर माइनस आई फाइव हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा कॉस फाइव माइनस आई साइन फाइव। तो यहाँ पे ई की पावर माइनस आई फाइव इसी जगह पे यूज कर दें तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा ए आर साइन थीटा और ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर और ई की पावर माइनस आई फाइव। हम सब जानते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो वेव फंक्शन आर थीटा फाइव का जैसे ऑब्टेन होता है। तो यहाँ से जो वेव फंक्शंस है उसमें देख लेते हैं कि ये वेव फंक्शंस ई की पावर आई एम एल फाइव में किस फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो रहा है। तो अगर यहाँ से हम कंपेरिजन कर रहे हैं केवल फाइव की टर्म्स को देखें प्रपोजल में कैसे जा रही है, यहाँ एम एल की वैल्यू को अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो एम एल यहाँ से हमें सिंपली जो ऑब्टेन हो जाएगा वो हमारा एम एल की वैल्यू माइनस वन होगी। एल जेड हम सभी जानते हैं कि जो जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू एल जेड की वैल्यू होती है एम एल एच का। तो एम एल की जगह पे यहाँ पे सिंपली यूज करते हैं माइनस वन, तो एल जेड की वैल्यू यहाँ से हमें माइनस एच का ऑब्टेन हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर इसका आएगा वो माइनस एच का आएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू ए इंटू एक्स प्लस आई वाई की पावर माइनस एल्फा आर स्क्वायर हो तो पैटर्न को सेम रखेंगे। अब यहाँ पर कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव आएगा ऐसे केस में, और जो सॉल्यूशंस है उसमें एम एल की वैल्यू वन बनेगी तब एल जेड की वैल्यू एच कट होगी। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, इस पे काफी बार क्वेश्चंस आ चुका है, आगे भी आएगा। तो इस पैटर्न से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि एल जेड की वैल्यू एच कट है और वेव फंक्शन की चार फॉर्म हमें दे देगा और उसमें पूछेगा कि आप बताएं कि इनमें से कौन सा वैलिड वेव फंक्शन होगा।
तो अगर एग्जैक्ट की वैल्यू h कटे तो ml 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू a इंटू एक्स प्लस आई बाई e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बनेगी। इसको उसी पैटर्न से इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ सिंपली स्क्वायर जब हम लेकर चलेंगे और इस एक्सप्रेशन में जाएंगे इसी पैटर्न से इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको होमवर्क में देखें, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। एस की जगह पर आर साइन थीटा कॉस फाई पुट करें, वाई की जगह पर आर साइन थीटा साइन फाई पुट करें और उसके बाद इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक प्रैक्टिस इस प्रॉब्लम पे इसी पैटर्न की आपकी एक प्रॉब्लम और भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखे जाते हैं कंपटीशंस में और लगातार यहाँ से क्वेश्चंस देखा है मैंने, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आया है, उसी को प्रॉस्पेक्ट्स में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चंस सॉल्व किया है और बताया है कि किस तरीका से इसे सॉल्व करें। एक्स वाई जेड को ना भूलें कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो हम कार्टेशियन से पोलर में कैसे चेंज करते हैं। तो इस तरीका से इसे चेंज करना सीख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 2 में टोटल एनुलर मोमेंटम पूछा है p ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो L है, L की जो वैल्यू है वो अंडर रूट स्मॉल l इंटू l प्लस 1 h कट होती है। ये हम सब वाकिफ हैं इस एक्सप्रेशन से। और सदा ये भी याद रखें कि जो बोर की थ्योरी थी उसमें बोर की थ्योरी में L की वैल्यू को NH कट लिया गया था, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में ये सुधार हुआ है कि जो L फंक्शन है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का फंक्शन होता है, ना कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। तो ये बोर में करेक्शन भी था। तो L की जो वैल्यू है वो अंडर रूट l प्लस 1 h कट होगी। उसके बाद p ऑर्बिट में s p d f अगर ऑर्बिट में किसी में भी पूछता है और पूछता है कि कैपिटल L की वैल्यू बताएं तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसको कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए s के लिए ऑर्बिट के लिए l की वैल्यू को 0 लें, p के लिए 1 लें, d के लिए 2 लें, f के लिए 3 लें। तो एस पी डी एफ के लिए इस तरीका से लेते हैं। अगर जी एच ऐसे हमें मिलता है, जी ऑर्बिट लेता है तो 4 ले लें, एच है तो 5 ले लें। इस तरीका से हम इसे आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो जनरली जो होता है क्वेश्चन एस पी डी एफ पर पूछा जाता है, लेकिन अगर आगे तक आता है तो इसी पैटर्न से हमें चलना होगा। एल की वैल्यू को इस फॉर्मूले में जैसे हम पुट करेंगे तो एल की वैल्यू जो होगी, यहाँ से कंपेरिजन कर लें इसका, एस की स्टेट के लिए जो है हमारा एल की वैल्यू 0 है, 0 यहाँ पर पुट कर देंगे तो 0 आएगा। अगर यहाँ पे स्मॉल एल की वैल्यू को 1 रख देंगे तो ये वैल्यू अंडर रूट 2 h कट आएगी। अगर हम एल की वैल्यू को यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये रूट 6 h कट आएगी। अगर यहाँ पे वैल्यू को 3 रख देंगे तो रूट 12 h कट आएगी। इस तरीका से इसे आगे तक हम बढ़ा सकते हैं। ये रूट 20 h कट आएगा यहाँ से और ये रूट 30 h कट आएगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये भी देखने का प्रयास करें कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी सर्टेन वैल्यू होती है एस पी डी एफ के लिए और वो फिक्स होती है। तो यहाँ से जो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ऐसा नहीं होता कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो कोई भी वैल्यू रख सकता हो, बशर्ते इसमें देखा जाता है कि ऐसे स्टेट में है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। स्टेट जो स्पेरिकल सिमेट्रिक होगी, पी स्टेट है तो स्मॉल एल की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे कैपिटल एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट 2 h कट होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस देखा जाता है रेगुलर इंटरवल पे, इस तरीका से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हम ये भी याद रखें कि जो हमारा कैपिटल एस है स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसकी वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट एस एस प्लस 1 h कट होती है। कई बार पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए बताएं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दें। यहाँ से जो सिंपली वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी वो हाफ इंटू हाफ प्लस 1 इंटू एच कट। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें सिंपली रूट 3/2 h कट होगी। कई बार ये पूछ लेता है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो मार्क करेंगे हम रूट 3/2 h कट। उसी तरीका से अगर हमें किसी पार्टिकल की स्पिन हमें कैलकुलेट करनी है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम पता है तो यहाँ से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे पूछता है, कहता है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का रूट 3/2 h कट है, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है और h कट की वैल्यू h/2π होती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम को अंडर रूट एस प्लस 1 h कट के इक्वल कर दें और उसके बाद इसे सॉल्व कर दें। तो यहाँ से हम सिंपली स्पिन एंगुलर मोमेंटम से स्पिन को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चंस देखा गया है। एक सिंपल जो प्रॉब्लम्स हैं इस पैटर्न पे पूछी जाती रहती हैं, तो इस पैटर्न को भी अच्छे से तैयार रखें। ये जो सीरीज है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की, उसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिन कंसेप्टों को लगातार पूछा जाता रहता है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो
ऐसे क्वेश्चनों को मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। काफ़ी मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली है कंसेप्ट ऑफ स्लीप पे, और आगे भी मैं कुछ और वीडियो अपलोड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है वन डायमेंशनल बॉक्स में, वो फिल करने हैं, फिल किए जाने हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन हो रहा है और मिनिमम एनर्जी पूछी गई है। तो पार्टिकल इन बॉक्स का केस हम सब जानते हैं कि पार्टिकल इन बॉक्स में जो प्रॉब्लम्स है वो इस तरीका से ली जाती है। पार्टिकल x बराबर 0 और x बराबर l, ये दो वॉल्स होती हैं, इनके बीच में होता है। और इसमें जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ये वो होता है हमारा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ml²। तो आप सीख लें ये फिलिंग कैसे हम इसमें करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनों को फिल कराता है, कई बार वन डायमेंशनल बॉक्स में फिल कराता है, कई बार हार्मोनिक ऑसिलेटर में फिल कराता है। लेकिन पैटर्न को याद रखें, एनर्जी आइगन वैल्यू को याद रखें। एनर्जी आइगन के जो एक्सप्रेशंस हैं पार्टिकल में बॉक्स में n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ml² होता है। 1D बॉक्स के अंदर एनर्जी का एक्सप्रेशंस n+12 इंटू h का ओमेगा होता है। अगर हमारा 2 डायमेंशनल बॉक्स है तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है हार्मोनिक ऑसिलेटर में आइसोट्रोपिक में nx + ny+1 ब्रैकेट में बंद कर दें, h का ओमेगा होता है। और अगर 3 डायमेंशनल बॉक्स में पूछता है तो एनर्जी का एक्सप्रेशंस nx + ny + nz + 3y2 ब्रैकेट में बंद कर दें, h का ओमेगा। ये आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक्सप्रेशन थी सभी में। तो यहाँ पे हम कैसे फिल करें कि पार्टिकल को n बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, उनकी एनर्जी कैलकुलेट कर लें। अगर क्वेश्चन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए आता है, मिनिमम एनर्जी पूछता है, तो n बराबर 1 में पार्टिकल को फिल कर दें और उसमें एनर्जी कैलकुलेट कर दें। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तो n को 1 करें और एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एनर्जी आएगी पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन के लिए पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ml²। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का कह रहा है तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से एक स्टेट के अंदर 2 पार्टिकल भरे जा सकते हैं, एक की स्पिन हाफ और दूसरे की स्पिन -½ के साथ में। तो तब हम 2 पार्टिकलों के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो एनर्जी है वो एक के लिए निकालना है और उसे y से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 को हमें भरना है तो n बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दें और फिर n बराबर 2 में 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दें। अगर 4 को भरना है तो n बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें, उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लें, n बराबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लें, फिर उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लें और दोनों को ऐड कर दें। अगर 5 को फिल करना है तो n बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन भरें, n बराबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरें और फिर n बराबर 3 में 1 इलेक्ट्रॉन भरें और सबकी एनर्जी को ऐड कर दें। अगर n बराबर 6 तक, अगर इसी तरीका से हमें जानना है 6 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है तो n बराबर 3 तक जाएंगे, 2 2 2, n बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन भर दें, n बराबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर दें और n बराबर 3 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें और फिर सबकी एनर्जी को ऐड कर दें। उसी तरीका से n बराबर 7 में n बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3 में 2 इलेक्ट्रॉन और n बराबर 4 में 1 इलेक्ट्रॉन रखें। 8 तक हमें जानना है तो 2 2 भरते चले जाएं, n बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें, n बराबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें, n बराबर 3 में जो है 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें और n बराबर 4 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें और सबको ऐड कर दें। तो यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो क्या करें, पहली जो एनर्जी होगी पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ml², ये सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाने तो ये एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, n बराबर 2 में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉनों को, तो n बराबर 2 के लिए एनर्जी ले लें 1 इलेक्ट्रॉन की 4 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ml² और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने हैं। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉनों को n बराबर 3 में फिल करना है तो n स्क्वायर का मतलब 9 होगा, 9 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ml² और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें इसको 2 से क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं n बराबर 3 में। n बराबर 4 में भी हमारे जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं तो 16 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ml² और 2 इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में भी भरे जाने हैं तो ये हमें टोटल एनर्जी से ऐड करने से ऑब्टेन हो जाएगी मिनिमम एनर्जी। ई मिनिमम होगा ये 8 इलेक्ट्रॉन का। इस तरीका से हमें लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फीलिंग आ गई होगी। n बराबर 1 में अगर पूछता है 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालो तो ये मार्क करना है। 4 तक की एनर्जी पूछता है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, मिनिमम एनर्जी बताइए तो यहाँ तक लेना है। 6 इलेक्ट्रॉन तक पूछता है एनर्जी कैलकुलेट कीजिए तो केवल पहली 3 टर्म लेनी है। n बराबर 4 में कहता है तो पहली 4 टर्म्स लेनी है और सबको ऐड करके रखना है। तो इस तरीका से हमें इसमें सॉल्व कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को। उसके साथ साथ एक जो बड़ा सिंपल क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है वो क्वेश्चंस है, मैं बताता रहा हूँ
वेव फंक्शन का। वेव फंक्शन पूछे जाते हैं कि वेव फंक्शन देगा फिर उससे मैचिंग करा देगा कि आप बताएं ये वेव फंक्शन किसका है। तो मैचिंग के भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं वेव फंक्शन पे। हाइड्रोजन एटम में जो वेव फंक्शंस है उसे याद रखें, साई जो है वो फंक्शन आर थीटा फाई का होता है हाइड्रोजन एटम में, और इसके अंदर लैगारे पोलिनोमियल यूज होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। रेडियल वेव फंक्शन एन और एल का फंक्शन होता है। उसके अलावा लैगारे फंक्शन के अलावा हाइड्रोजन एटम के अंदर लीजेंडर पोलिनोमियल यूज होता है, जो पीएल जो फंक्शन होता है cos थीटा का। ये हमारे दो पोलिनोमियल इसमें यूज होते हैं, और फाई के लिए e की पावर आई एंगल फाई टर्म यूज होती है। तो ये रिमेंबर रखें, ये हमारा लैगारे है, लैगारे फंक्शन, ये हमारा लीजेंडर है। तो कई बार तो क्वेश्चंस में यही पूछ लेता है कि कौन कौन से पोलिनोमियल सॉल्यूशन में यूज किए जाते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो लैगारे पोलिनोमियल और लीजेंडर पोलिनोमियल दो यूज किए जाते हैं। अगर ये पूछा था कि लीजेंडर कौन से किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो ये थीटा वाला पार्ट कवर करता है, और ये फाई वाला जो है यहाँ से मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर निकालते हैं, एल की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होती है, एल कैपिटल एल की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की इससे कैलकुलेट होती है, और जो लैगारे पोलिनोमियल है इससे हमारे एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कैलकुलेट होकर एनर्जी आइगन वैल्यू एवोल्यूट करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैचिंग में सदा याद रखें। उसके अलावा पार्टिकल इन बॉक्स का वेव फंक्शन सदा याद रखें कि पार्टिकल इन बॉक्स में जो वेव फंक्शन होता है नॉर्मलाइज्ड वो होता है √2/L sin n पाई x/L। ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, अगर बॉक्स की साइड जो है वो हमारी L तक है। n यहाँ पे क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे कहते हैं, और n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीका से चलती है। इसके साथ साथ हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो वेव फंक्शंस है वो भी याद रखें। हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन होता है अल्फा अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई, और इस पूरे की पावर हाफ HL अल्फा x e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2। और यहाँ अल्फा 4 जो होता है वो हमारा होता है mk अपॉन h कट स्क्वायर, और k होता है फोर्स कांस्टेंट, k की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू होती है अल्फा 4 की। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ मैंने बताई है, n यहाँ पर क्वांटम नंबर होता है, hn जो हमारा पोलिनोमियल होता है। ये भी कई बार पूछता है कि अगर हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो कौन सा पोलिनोमियल यूज होता है। तो याद रखें हर्माइट पोलिनोमियल इसमें यूज होता है। हर्माइट पोलिनोमियल वेव फंक्शन को डिसाइड करता है, और हर्माइट वेव फंक्शन जैसे जैसे चेंज होता है उसी तरीके से वेव फंक्शन चेंज होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है, तो ये भी याद रखें। उसके अलावा पोटेंशियल स्टेप के जो वेव फंक्शंस हैं वो e की पावर i के x के फॉर्म में होते हैं, पोटेंशियल स्टेप के वेव फंक्शन, जहाँ की वेव वेक्टर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है इन सबके वेव फंक्शंस, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस, और वेव फंक्शन से कंपैरिजन करना सीखें, और वेव फंक्शन से बाकी चीज़ें कैसे एवोल्यूट करते हैं ये सब तैयार रखें। अब काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से देखे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से वेव फंक्शंस चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वहाँ के लिए सदा ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो कुछ मैंने इसमें कोशिश की है क्वांटम फिजिक्स के इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 5 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पॉसिबिलिटी टू ओरिएंटेशन बताएं स्पिन वेक्टर का विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखें कि जो हमारा Sz है स्पिन का z कंपोनेंट, उसकी वैल्यू होती है s × cos थीटा, और Sz की जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर पर निर्भर करती है। Sz हमारा होता है ms h कट, और कैपिटल S की जो वैल्यू है वो होती है √SS + 1 h कट × cos थीटा। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू को एवोल्यूट कर लें, h कट को h कट से कैंसिल आउट कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो cos थीटा हमारा आ जाएगा ms अपॉन √SS + 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू को हम एवोल्यूट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की जो वैल्यू है वो हाफ होती है, और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यू होती हैं ± हाफ। तो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू को ± हाफ ले लें, स्पिन को हाफ ले लें, तो cos थीटा यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा cos थीटा = हाफ, और यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू आएगी √3/2। तो ये तो +हाफ के साथ आएगी ये वैल्यू, जब ms को हाफ लेंगे स्पिन को हाफ लेंगे, और उसी तरीका से इसको cos θ1 कह दें। अगर हम ms की वैल्यू को -हाफ लेंगे और स्पिन को हाफ लेंगे तो ये वैल्यू हमारी इस तरीका से आएगी। तो दो ओरिएंटेशन यहाँ से हमें मिल जाएंगे, एक cos θ1 = 1/√3, और एक दूसरा ओरिएंटेशन आ जाएगा हमारा cos θ2 = -1/√3।
तो ये इस तरीका से इसे एवोल्यूट हम कर सकते हैं। साथ साथ ये भी याद रखें कि जिस तरीका से हम स्पिन क्वांटाइजेशन लगाते हैं उसी तरीका से ऑर्बिटल क्वांटाइजेशन लगता है हमारा, और टोटल क्वांटाइजेशन, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन लगता है। जैसे यहाँ से अगर हमारा LZ = L cos थीटा लेते हैं तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से ml/L+1 आती है। ये ऑर्बिटल ओरिएंटेशन पता चलता है, इससे स्पिन ओरिएंटेशन पता चलता है। और अगर टोटल हम लेके चलें स्पिन और ऑर्बिटल दोनों को कंसीडर करके लें तो यहाँ से फिर JZ = J cos थीटा लेते हैं, JZ की जगह MJ लेते हैं और J की जगह पर JJ+1 H cos थीटा इसी तरीका से करते चले जाते हैं, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से mj/JJ+1 होती है। तो स्पेस क्वांटाइजेशन के तीनों सिद्धांत याद रखें, एक स्पिन के लिए, एक ऑर्बिटल मोशन के लिए और एक टोटल मोशन के लिए। तो काफ़ी सिमेट्री हमें लाभ देती है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स। तो आप बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आगे मैं कुछ और वीडियो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की श्रृंखला के तहत और अपलोड करूंगा। तो ये इस तरीका के जो क्वेश्चन है इस लाइन ऑफ एक्शन पर क्वेश्चंस को करते रहें। सभी कंपटीशंस में इस तरीका की वीडियो मददगार होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू।